वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉपिक वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो आप एक्सपेंशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर कंप्रेशन का। एक्सपेंशन का मेथड वो होगा जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें इनिशियल स्टेट में हमारे सिस्टम में वॉल्यूम कम होगी, कोई सर्टेन प्रेशर होगा, धीरे धीरे पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवाया जाएगा और वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी। तो वॉल्यूम का इंक्रीज़ एक्सपेंशन को इंडिकेट करेगा। हमें वर्क डन फाइंड करना है यहाँ पर। तो वर्क डन निकालने के लिए मेथड आप जानते ही हैं, फिज़िक्स में हम हमेशा स्मॉल वर्क डन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने जो कंडीशन अज्यूम की है, दैट इज़ 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, इनिशियली प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T। इन बिटवीन कभी प्रेशर P चेंज हो जाता है, वॉल्यूम V बन जाती है, टेम्परेचर अभी भी T ही है, और फाइनल स्टेट में प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर अभी भी T है। ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होता जा रहा है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सिस्टम का एक्सपेंशन किया जा रहा है। तो हमने शुरुआत की है इनिशियल स्टेट में, यहाँ अज्यूम किया है कि पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट dx डिस्टेंस पर आया, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A था। तो स्मॉल वर्क डन टू मूव द पिस्टन बाय डिस्टेंस dx, इसका जो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लेते हैं फोर्स की वैल्यू F है, जो पिस्टन में अप्लाई हो रहा है गैस के प्रेशर की वजह से, डिस्टेंस इज dx। तो जो फोर्स है प्रेशर की वजह से है, तो उसका फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पर अगर आप एरिया इनटू dx को कंसीडर करेंगे तो एरिया इनटू डिस्टेंस पाई स्क्वायर h फॉर्म में, यहाँ पर ये इतना इंक्रीज़ इन वॉल्यूम जो आया है, स्मॉल इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, उसको इंडिकेट करेगा। a इज़ पाई स्क्वायर, h इज़ dx। तो a dx यानी कि पाई स्क्वायर, दिस बिकम्स चेंज इन वॉल्यूम फॉर स्मॉलर वैल्यू। तो ये जो a dx है, इसको हमने यहाँ पर बना दिया है dv। अब क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने पढ़ रखी है, PV इज इक्वल्स टू RT। यहाँ से प्रेशर की वैल्यू को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, इस प्रेशर की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है dW इज इक्वल्स टू RT अपॉन V इंटू dV। यहाँ पर अगर आप एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये RT अपॉन V, ये P की जगह आया है, dV अपनी जगह पर है। अब इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है सो दैट वी गेट टोटल वर्क डन। तो उसके लिए हमने यहाँ कहा है टोटल वर्क डन टू एक्सपेंड सिस्टम फ्रॉम P1 V1 इनिशियल स्टेट है से लेकर P2 V2 फाइनल स्टेट तक। तो dW का इंटीग्रेशन 0 से W में W ही बन जाता है, ये तो W ही होगा। बाकी का एक्सप्रेशन RT अपॉन V dV, इसका इंटीग्रेशन V1 से V2 है। इसमें RT को कांस्टेंट मानकर बाहर कर देंगे, 1 अपॉन V dV एज इट इज़ रह जाएगा, और ये एक्सप्रेशन बन जाता है dV अपॉन V का इंटीग्रेशन, जिसका फॉर्मूला होता है log V। log V विद बेस ही होगा, लिमिट्स V1 से V2 है, तो इसको बेस E से बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2.303 से मल्टीप्लाई किया है। ये हमारा मेथड है कि अगर बेस E से बेस 10 बनाना है आपको, जो नहीं लिखा है यहाँ पर, अंडरस्टूड है बेस 10 है, उसके लिए 2.303 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो log V लिमिट्स V1 से V2 है, इसके बाद लिमिट्स का सब्सटीट्यूशन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन गया है log V2 माइनस log V1। और फिर हमारा log का फॉर्मूला होता है कि log M माइनस log N अगर होगा तो उसको हम log M अपॉन N लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ है, ये एक्सप्रेशन log V2 अपॉन V1 आ गया फॉर्मूले से, क्योंकि log M माइनस log N का फॉर्मूला log M अपॉन N आता है। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ चुका है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। नाउ इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट का PV कांस्टेंट है, तो उसको लिखने का तरीका है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो यहाँ से V2 अपन V1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके P1 अपन P2 बना दिया है, तो V2 अपन V1 को आप रिप्लेस करके P1 अपन P2 भी लिख सकते हैं, और उससे हमारा ये दूसरा फार्मूला तैयार हो जाएगा वर्क डन का। इसमें एक और बात का ध्यान रखेंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपेंशन का केस है, तो हमें यहाँ मालूम है बाद की वॉल्यूम ज़्यादा है, पहले की वॉल्यूम कम है, तो ये ज़्यादा माइनस कम, स्मॉलर बिगर माइनस स्मॉलर, ये पॉजिटिव आएगा एक्सपेंशन के केस में, इसीलिए हमने इसे फॉर एक्सपेंशन पॉजिटिव लिखा है। इसी तरह से कंप्रेशन के लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थॉरोली इसकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। पॉजिटिव वर्क डन जो फॉर एक्सपेंशन हुआ है, उसको हम बोलते हैं वर्क डन बाय सिस्टम। ये काम सिस्टम ने किया है, क्योंकि यहाँ पर पिस्टन पर जो फोर्स लगाने का काम था वो सिस्टम ने किया है। पिस्टन को ऊपर जो पुश किया जा रहा है
ये पिस्टन के ऊपर लगने वाला फोर्स गैसियस सिस्टम के थ्रू है, तो दिस इज़ कॉल्ड वर्क डन बाय सिस्टम। अगर हमें इसे कंप्रेस करना होगा तो पिस्टन को हम कंप्रेस करेंगे बाहर से, जिससे गैस कंप्रेस होगी, सिस्टम कंप्रेस होगा, उसे हम कंप्रेशन के वक्त बोलेंगे वर्क डन ऑन सिस्टम। तो ये बाय सिस्टम और ऑन सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर काफ़ी यूज़ होता है, इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में भी फिगर हमारे पास ऑलमोस्ट वैसा ही है, बट इस बार टेम्परेचर में भी चेंज आता है। इनिशियली टेम्परेचर T1, इन बिटवीन T और फाइनल टेम्परेचर T2 आ गया है। बाकी ये कंडीशन पहले जैसी ही है, तो उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है। और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बन रहा है, यहाँ पर भी मेथड वही है, स्मॉल वर्क डन से शुरुआत करेंगे। तो स्मॉल वर्क डन टू मूव पिस्टन बाय डिस्टेंस dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज़ F इंटू dx, F को हमने P इंटू A किया और A dx को हमने फिर से dV कह दिया। अब यहाँ पर जो फ़र्क है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस का। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हमारी इक्वेशन होती है, तो प्रेशर की वैल्यू को हम लिखेंगे P इज इक्वल्स टू K अपॉन V टू द पावर गामा। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू K अपॉन V टू द पावर गामा है, इसको आप सब्सटीट्यूट कर लेंगे वर्क डन के फॉर्मूले में, P की जगह रखेंगे, तो जो dW का फॉर्मूला PdV था वो बन जाएगा K अपॉन V टू द पावर गामा इंटू dV। तो यहाँ से टोटल वर्क डन एक्सपेंड करना है सिस्टम को फ्रॉम P1 V1 T1 से P2 V2 T2, तो वर्क डन मिलेगा बाय इंटीग्रेशन। dW को फिर से W बन जाना है, K अपॉन V टू द पावर गामा dV है, K कांस्टेंट बाहर कर दिया, V की पावर गामा को ऊपर लेकर आएंगे तो V की पावर माइनस गामा हो जाएगा, dV अपनी जगह पर है, और V की पावर माइनस गामा में बन जाएगा V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया है। माइनस गामा प्लस 1 को हमने 1 माइनस गामा लिख दिया, K कांस्टेंट बाहर ही था, V की पावर 1 माइनस गामा एज इट इज़ है, V1 से V2। उसके बाद ये K अपॉन 1 माइनस गामा है, V की जगह अपर लिमिट V2 पावर 1 माइनस गामा, V की जगह लोअर लिमिट V1 पावर 1 माइनस गामा। वर्क डन का फॉर्मूला है, तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा एज इट इज़ चल रहा है, K को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमने क्या कहा है कि PV गामा इक्वल्स टू K होता है, जिसको लिखने का तरीका है P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा, ये भी K रहेगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूशन कैसे करने जा रहे हैं हम, जहाँ पर K V2 के साथ है वहाँ पर K की वैल्यू हम ये P2 V2 गामा वाली पुट कर देंगे, ये कर दिया। और यहाँ पर जहाँ ये K था V1 के साथ, ये K V1 के साथ था, तो उसमें हमने P1 V1 गामा रख दिया सो दैट V1 के साथ हम कंबाइन कर सकें। तो यहाँ से V2 पावर गामा और 1 माइनस गामा से V2 बच जाएगा, ऐसे ही V1 बच जाएगा, और ये हमारा फार्मूला बन गया है वर्क डन का। एक फॉर्म ये भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाई करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है आइडियल गैस इक्वेशन से है, PV इक्वल्स टू RT है, तो इनिशियल स्टेट के लिए P1 V1 इक्वल्स टू RT1 रख सकते हैं और P2 V2 इज इक्वल्स टू RT2 रख सकते हैं। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में ऊपर पुट कर लेंगे यहाँ पर अब इक्वेशन में, तो P2 V2 की जगह RT2 माइनस P1 V1 की जगह RT1, R यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो अगर R को कॉमन करते हैं तो हमें मिलता है R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। दिस इज़ अगेन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। पॉजिटिव होगा एक्सपेंशन के लिए, नेगेटिव होगा कंप्रेशन के लिए, जिसमें एक्सपेंशन का मतलब ऑन सिस्टम को हम लेकर चलेंगे और कंप्रेशन को बाय सिस्टम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है और पेपर में इनको पूछा जाता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगर वर्क डन हमें निकालना है जनरल प्रोसेस के लिए, तो एक और मेथड है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर डायग्राम या फिर PV डायग्राम का। इसमें हम एक जनरल एक्सप्रेशन ले लेते हैं। एक्सपेंशन का प्रोसेस हमने दिखाया है, चाहे वो थर्मोडायनेमिक में आइसोथर्मल हो या एडियाबैटिक, स्लोप का थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होता है, बट ये इनिशियल स्टेट D से फाइनल स्टेट C तक पहुंच रहा है। इनिशियल स्टेट की वॉल्यूम V1, फाइनल स्टेट की वॉल्यूम V2, यहाँ प्रेशर आप करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो P1 और यहाँ करस्पॉन्डिंग प्रेशर P2। इन बिटवीन हमने dV चेंज इन वॉल्यूम लिया है, उसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर P है, जो कि चेंज में ना के बराबर कंसीडर किया जाएगा। तो हमने कहा है सपोज अ गैसियस सिस्टम एक्सपेंड्स एज शोन इन द फिगर, तो स्मॉल वर्क डन PdV हम लिखते आ रहे थे अभी तक दोनों डेरिवेशन में। उसके बाद हमने कहा जो PdV है इसमें P काम कर रहा है लेंथ का और dV काम कर रहा है ब्रेथ का, तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इस स्ट्रिप का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ की फॉर्म में ये वर्क डन बन जाता है dW। तो dW का फॉर्मूला एरिया ऑफ स्ट्रिप ABCD है, टोटल वर्क डन बाय इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो dW PdV चल रहा है, PdV में लिमिट्स V1 से V2 होगी। तो अगर V1 से V2 की तरफ ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स आप जोड़ते हैं तो ये पूरा का पूरा शेडेड एरिया
इसके नीचे का पूरा एरिया, रेड कर्व के नीचे का पूरा एरिया हमारा वर्क डन का फॉर्म बन जाएगा, जो कि एरिया ऑफ कैपिटल ABCDA बनेगा। तो ये कैपिटल में ABCDA आ रहा है, पूरा लूप का एरिया बन जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं एरिया अंडर कर्व ऑफ ग्राफ विद वॉल्यूम एक्सेस, जिसमें पॉजिटिव वैल्यू एक्सपेंशन के लिए और नेगेटिव वैल्यू कंप्रेशन के लिए बनेगी। इस बात का ध्यान आपको रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट इज़ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बोला जाता है गैसियस सिस्टम की अपनी खुद की एनर्जी। इसमें दो तरह की एनर्जी आती है, एक मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से, पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं, और दूसरा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पार्टिकल्स में आपस में इंटरेक्शन होता है। तो मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी और इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनती है। इन दोनों का सम अगर कर देते हैं तो दैट बिकम्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसे हम नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी। तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी एज्यूम किया जाता है कि उसमें इंटरेक्शन नहीं है, फोर्सेस नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी और यू के बराबर हो जाएगा। एक और बात का ध्यान रखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा गैसियस सिस्टम का टेम्परेचर होगा, मॉलिक्यूलर मोशन उतना ही ज़्यादा बनेगा गैसियस पार्टिकल्स का, और इस वजह से इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में आती है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कहा जाता है कि जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं किसी गैसियस सिस्टम को, दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जो dQ होगा ये du प्लस dW बनता है, तो du प्लस PdV आ जाएगा, dW का फॉर्मूला dV या डेल्टा V, जैसे भी आप इसको लिखना चाहें। यहाँ पर डेल्टा V या dV एक ही बात होगी, आप चाहो तो इसको du प्लस PdV भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशंस का हम स्पेशली इस्तेमाल करते हैं सो दैट जो ये dQ है ये चेंज है, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग है। तो इस सिस्टम से दी गई है, सिस्टम को दी गई है सराउंडिंग से या सिस्टम से निकाली गई है, उसके लिए हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन है। ऐसी इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज़ है या डिक्रीज़, वर्क डन ऑन द सिस्टम है बाय द सिस्टम, उसके लिए कुछ साइन है हमारे पास जिनका हमें आगे इस्तेमाल करना होता है। पहला आ रहा है हीट के लिए, तो हीट के लिए बड़ा आसान है। अगर सिस्टम को हीट दी गई है तो उसकी हीट बढ़ जाएगी, जिसमें dQ को पॉजिटिव अज्यूम किया जाएगा। अगर सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में dQ को नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करेंगे। इंटरनल एनर्जी का भी केस यही है, du अगर पॉजिटिव है तो ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ को बताता है, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ तभी बढ़ती है जब आप गैसीय सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। तो किसी भी गैसीय सिस्टम में जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा du विल बी टेकन पॉजिटिव, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा गैसीय सिस्टम का तो du विल बी टेकन नेगेटिव। इसी तरह से वर्क डन, ये बात हम देख ही चुके हैं कि अगर गैस एक्सपेंड होती है तो उसे बोलते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, इसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर गैस कंप्रेस होती है तो इसे हम बोलते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम, इसे हम नेगेटिव लेते हैं। इसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आ रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास आ रहा है कि dQ = du प्लस dW, तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, यानी कि जो du होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर dQ की वैल्यू dW के बराबर आ रही है, मीन्स जो भी वर्क आप करते हैं दैट विल बी इक्विवेलेंट टू हीट एक्सचेंज और हीट चेंज इन द सिस्टम, या आप रिवर्स कह लो कि जो भी हीट आप सप्लाई करते हैं गैसीय सिस्टम को वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। तो dQ अगर पॉजिटिव है तो dW भी पॉजिटिव है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी हीट आप सप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वाइस वर्सा। तो ये पहली एप्लीकेशन है, पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा आता है इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास Q कांस्टेंट रहता है, हीट कंटेंट कांस्टेंट है, तो dQ ज़ीरो हो जाएगा। dQ अगर ज़ीरो है तो ये ज़ीरो = du प्लस dW है, तो du - dW बन जाएगा। dW यहाँ पर पॉजिटिव, तो du की वैल्यू नेगेटिव। ये इंडिकेट करता है दैट जब गैस को एक्सपेंड करेंगे, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली, du नेगेटिव यानी कि टेम्परेचर गेट्स डाउन एंड हेंस द गैस इज़ कूल्ड।
एंड रिवर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो इस सेकेंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग प्रोसेस के लिए। मेल्टिंग प्रोसेस में हम करने जा रहे हैं, मेल्टिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ U की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, बट U पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर चेंज होता है क्योंकि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन या फोर्सेस की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हेयर स्टिल du इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड dv इज़ 0। तो dq की वैल्यू du प्लस dw इसमें 0 होगा, तो dq यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा du, यानी कि जो भी आपने हीट सप्लाई की है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नॉट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, एक बार आप इस वीडियो को दोबारा से चाहें तो रिवाइज़ कर लें तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। हर बात को ध्यान से सुनना ज़रूरी है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मेयर्स फार्मूला। ये भी हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन में आता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का रिलेशनशिप Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, इसका हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने एज्यूम किया है 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस जो इनिशियली प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T पर है। तो सबसे पहले हमने गैस को हीट किया कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट करने का पर्पस है सो दैट हम Cv की बात कर सकें, Cv की। तो हीट सप्लाई की है dq इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T फार्मूला होता है, ये हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट में देखा था। उसके बाद मास 1 ग्राम है, C यहाँ पर Cv हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम में और चेंज इन टेम्परेचर dt करा रहे हैं, तो dq की वैल्यू Cv dt बन जाती है। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की यूज़ करते हुए dq इज इक्वल्स टू du प्लस p dv फार्मूला है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर v कांस्टेंट तो dv 0, तो dq du के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो dq था उसी को आप du रख देंगे, वो इक्वल टू हो जाएगा Cv dt। ये हुआ केस कांस्टेंट वॉल्यूम का। उसके बाद हम सेम गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करेंगे, सेम टेम्परेचर राइज होगा dt से और इस बार Cp की बात होगी, तो dq इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T होता है। इस बार हमने dq डैश बोल दिया, ऐसे Cp dt आ जाएगा, मास 1 है तो ये Cp dt बन गया है। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में dq डैश इज इक्वल्स टू du डैश प्लस dw इज़ p dv जो कि 0 नहीं होगा इस बार। लेकिन जो ये du डैश और यहाँ का du है ये सेम रहेंगे बिकॉज दोनों कंडीशन में टेम्परेचर राइज इज सेम, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो या कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर इज dt, इसलिए du और du डैश दोनों के दोनों ये सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो हमारा फार्मूला था dq डैश इज इक्वल टू du डैश प्लस p dv, अब वो बन गया du प्लस p dv। तो du की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं Cv dt और dq डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं Cp dt। तो ये वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट की है, Cp dt इज इक्वल्स टू Cv dt प्लस p dv। तो ये बन जाएगा Cp dt माइनस Cv dt, इस तरफ आकर माइनस हो गया, p dv अपनी जगह पर, dt कॉमन किया, Cp माइनस Cv, p dv अपनी जगह पर। और क्योंकि Pv इज इक्वल्स टू RT है तो हम लिख सकते हैं p dv इज इक्वल्स टू R dt डिफ्रेंशिएशन करके। तो p dv की जगह R dt अगर हम रख देते हैं तो dt से dt कट जाने पर हमारा रिजल्ट आ जाता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। तो ये हमारा फार्मूला है मेयर्स फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप इसको ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करके रखें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी पूछी जाती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब हमारे पास इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। उसको समझने के लिए हमें साइक्लिक प्रोसेस की बात करनी है, बट ये साइक्लिक प्रोसेस के कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।